अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये 164वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की 284वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। समात फरमाइए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा समाअत फरमाइए कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। तो जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक़ रहा है। वो इस तरह के, अब चूँकि हम सूरह बकरा के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, ये 284वीं आयत है, उसके बाद 285वीं आयत, उसके बाद 286वीं आयत, यानी कि सिर्फ 3 आयतें बाकी रह गई हैं जो सूरह बकरा के ख़त्म के लिए। तो आज हम 284वीं आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर आपके सामने रख रहे हैं। सूरह बकरा में अक़ायद और शरई अहकाम का जिक्र हुआ। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, क़िसास, जिहाद, हैज़, तलाक़, इद्दत, महर, तिजारत, सूद, क़र्ज़, रहन वगैरह तफसील से आपके सामने उसके मुताल्लिक़ आयात की रोशनी में बयान किए गए। अब आखिर सूरत में रब की कमाल कुदरत व इल्म का जिक्र हो रहा है ताकि बंदे खौफ इलाही से इन सब पर अमल करें। गोया अब तक क़वानीन का जिक्र था और अब इन पर अमल कराने के लिए रब की क़ाहिर हुकूमत का बयान है। पिछली आयत में फरमाया गया था कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल का जानने वाला है। अब उसकी दलील इरशाद हो रही है, यानी इसलिए अलीम है कि सब कुछ उसकी मिल्क, उसकी खल्क है, और खालिक व मालिक अपनी मखलूक ममलूक को जानते ही है। पिछली आयतों में कर्ज के लिखने और उस पर गवाह बनाने का जिक्र था, जिससे लोगों के माल की हिफाजत मकसूद थी। अब इरशाद हो रहा है कि इन अहकाम के नफ़े तुम ही को है, यानी कि अगर इन अहकाम पर अमल पैरा होते हो, उस पर अमल करते हो, तो उसके फ़ायदे तुम्हें ही हासिल होंगे।
हमारी मिल्कियत से तो कोई चीज निकल नहीं सकती। पिछली आयत में बताया गया था कि गवाही छुपाना दिल का गुनाह है। अब इरशाद हो रहा है कि इसके सिवा और गुनाह भी दिल का गुनाह है जिसका हिसाब लिया जाएगा। और इस आयत में इरशाद हुआ था कि गवाही छुपाने से दिल गुनहगार होता है। अब इस मसले की तहकीक फरमाई जा रही है कि दिल के बुरे अफ़आल में से कौन सा फेल गुनाह है और कौन सा नहीं। इस आयत का खुलासा तफसीर इस तरह बयान की गई कि आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ में अल्लाह ही की मिल्क, उसकी मखलूक है, इनमें किसी की शिरकत नहीं। तुम लोग अपने नफसानी उयूब में से जो जाहिर करो और जो छुपाओ, इस तरह कि अलानिया जाहिर ज़ुहूर गुनाह करो या खुफिया छुप कर गुनाह करो, या दिल के खतरात और इरादा ज़ाहिरी हो या बातिनी, रब सब का हिसाब लेगा। यानी कि दिलों में जो ख्यालात जो पैदा होते हैं उसके ताल्लुक से बात की गई, लेकिन उसके ताल्लुक से भी जैसा कि अभी बात आपके सामने आई कि उसमें भी कौन सा गुनाह है जो बास पुरुष करके किया जाएगा और बास ऐसे है जिसके ताल्लुक से आपसे बास पुरुष नहीं होगी, जो दिल में ख्यालात वसवसे जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ों का जो है सो आपसे बास पुरुष नहीं होगी। वो बातें इंशाल्लाह आइंदा आगे तफसील में आपके सामने आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात आ गई थी, बात समझ में आ जाने के लिए आपके सामने ये बात रख दिया। बाद हिसाब बरी करे कि गुनाह दिखाकर इकरार कराकर माफ़ फरमा दे। यानी कि बाद हिसाब बरी करे, यानी कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बरी कर दे, लेकिन उसे जाहिर कर दे, जाहिर कर कर आपको बतलाकर पूरी तरीके से आपको माफ़ करता है। इस पर पकड़ फरमा दे, हिसाब ज़रूर लेगा, चाहे वो आपको पकड़े, आपको सज़ा दे या फिर आपको माफ़ कर दे, लेकिन आपका हिसाब ज़रूर लेगा। यहाँ पर जो बात की गई कि वो हिसाब बराबर होगा कि आपके सामने वो बात जाहिर हो जाए कि आपके दिल में क्या क्या ख्यालात पैदा होते थे, अच्छे और बुरे, क्योंकि हर चीज़ उसके इल्म में है। तुम्हारे इजहार पर उसका जानना मौकूफ़ नहीं, तुम बतलाने ही से, तुम्हारे अमाल जाहिर होने ही से नहीं है, बल्कि वो तो इल्म रखने वाला है, हर चीज़ का इल्म रखता है अल्लाह तबारक व तआला। फिर हिसाब ले कर जिस मुजरिम को चाहेगा महज अपने फजलो करम से बख्श देगा, और जिसको चाहेगा महज अपने अदलो इंसाफ से अजाब देगा, क्योंकि वो शहीनशाह मुख्तार है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। रब ताला हर चीज़ पर पूरी तरह से कुदरत रखने वाला है, लिहाजा दिल के छुपे उयूब पर मुतला होकर हिसाब लेना और किसी को बख्श देना और किसी को सजा देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो रब है। इस आयत में बहुत ही अहम नुकात हमारे सामने आए हैं। एक चीज़ तो यह है कि हर चीज़ का मालिक हकीकी रब ताला है, उसके मासिवा की मिल्कियत मजाजी, अताई और फ़ानी है। जैसा कि हमारे भी इख्तियार में बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में दिए हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें मजाजी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है जो फ़ानी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात अर्ज़ करूँगा कि मेरे पास भी ताकत है, क़ुव्वत है, मैं अपने हाथों को उठा सकता हूँ, चल सकता हूँ मेरे पैरों का इस्तेमाल करके, लेकिन ये अल्लाह ताला की अता करदा इनामात समझिए आप, अल्लाह ताला की अता करदा ये हमारे लिए जो सो बहुत बड़ा ये समझिए कि फजलो करम है उसका, जो हमें ये ताकत, क़ुव्वत और तमाम हवा से खमसा की सिफ़ात हमारे अंदर पैदा किया। लेकिन अगर वो चाहे तो इसे मफलूज भी कर दे सकता है,
जो चीज़ हमारे लिए आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारी आँखों को, हमारी बसारत, हमारी बसीरत, जो गोयाई है, हमारी ज़बान है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की अता करदा है। हमारा जिस्म, हमारी ताकत, हमारी क़ुव्वत, ये सब अल्लाह ताला की अता करदा है। और वो जब तक हमें अता किया है, हमारे पास ये तमाम चीज़ें महफूज है। जब वो चाहे छीन ले सकता है ये, क्योंकि रब उसी, ये उसका रब उसी का मालिक है, वो मालिक हकीकी है, हम मालिक नहीं है इसके। आज अगर आप देखिए, आप कई लोग फालिज के मरीज़ हैं, कई लोग दिमाग के मरीज़ हैं, कई लोग जो है सो अंधे हैं, कई लोग जो है सो समाज से बहरे हैं, कई लोग गूंगे हैं। ये क्या है जो बाद में भी हुए हैं और अल्लाह ताला ने जिन्हें ये तमाम चीज़ों से अता भी नहीं किया, उनके तमाम चीज़ों से उसको रोक भी दिया है। ये मतलब यहाँ पर ये बतलाना ज़रूरी है कि मालिक हकीकी जो है इन तमाम चीज़ों का, वो रब ताला है, वो रब ताला है। और हमारे पास जो कुछ भी है ये सब अताई है, ये मजाजी है, और ये तमाम चीज़ें हमसे छूटने वाली है, फना होने वाली है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। जैसा कि लिल्लाह के हस्र से मालूम हुआ। दूसरी जगह इरशाद हुआ, वजाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने जान और माल से जिहाद करो। इसमें जान और माल को मुसलमानों की चीज़ करार दिया गया, यानी कि हकीकी मिल्क रब ताला की है और मजाजी मिल्क मखलूक को भी हासिल है। जैसा कि हमको हासिल है ताकत, कुव्वत, हाथ का उठाना, पैरों का चलना, देखना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमको अता किया है। इसके हम मालिक है, इसके हम मालिक है, लेकिन मजाजी मालिक है। इस किस्म के तमाम हसरों का यही हाल है। जैसे अल्लाह काफ़ी गवाह है, अल्लाह काफ़ी वकील है, अल्लाह काफ़ी हिसाब लेने वाला है, कि इसकी ये तमाम सिफात हकीकी है और दूसरों की मजाजी। इसी तरह लहू गैबुस समावाती वल अर्ज़, के ज़मीन और आसमान का गैब रब ही का है, यानी इल्म हकीकी रब के साथ ख़ास है और अताई मजाजी इसके प्यारों को भी हासिल है। जो लोग इस आयत की आड़ में अंबिया कराम के इल्म गैब अताई का भी इनकार करते हैं, उन्हें चाहिए कि सूरह बकरा की ये आयत से मखलूक की मिल्कियत का भी इनकार करें। ना किसी को गवाह माने, ना वकील, ना बादशाह। देखो फिर क्या लुत्फ आता है। गर्ज हर चीज में जाती और अताई का फर्क करना पड़ेगा कि जाती क्या चीज है और अताई क्या चीज है। तो इससे एक बात तो ये जाहिर हो गई कि हर चीज का मालिक और उस पर कुदरत रखने वाला वो अल्लाह की ज़ात है, और दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात है और उसको जो कुछ भी सिफात अल्लाह ताला ने अता किए हैं वो तमाम अताई है, वो मजाजी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही अता करदा है। तो इस फ़र्क को हमेशा हमको पेश नज़र रखना पड़ेगा। और अगर ये बात अगर हम पेश नज़र रखें तो हमको अपनी हकीकत से भी आगाही होगी। इसकी वजह से, बल्कि मैं ये कहूँ कि इसकी वजह से हमारे अंदर किब्र, गुरूर, तकब्बुर, ये कैफियत भी हमारे अंदर से ख़त्म हो सकती है। जब वो अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेगा तो उसे ये तमाम बातों का अंदाज़ा होगा कि ये सब चीज़ें तो अल्लाह ताला की अता करदा है, मेरा इसमें है क्या। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, जो कुछ भी ताकत अता की जी, जो कुछ भी फ़हम इदराक अता किया है, ये सब अल्लाह ताला की अता करदा है, जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार बंदा बने रहना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार ऐसे ही लोग रहेंगे जो इस बात को महसूस करते हैं। रब ताला औलाद वगैरह से पाक है, लिहाजा इस आयत में मुशरिकीन का भी रद्द है जो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे, और ईसाई यहूदियों की भी तरदीद है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। इस तरीके से ये लोग भी एक मानों में अगर देखा जाए तो ये लोग भी मुशरिकीन में शामिल हैं।
तीसरी बात ये हमारे सामने आती है कि हिसाब व हश्र हक है, यानी कि हिसाब बराबर लिया जाएगा मैदान हश्र में, जैसा कि युहासिबकुम से मालूम हुआ। जब दुनिया में मालिक अपने गुलामों से मामूली चीज़ों का हिसाब लेते हैं तो वो रब ताला अपनी इतनी नेमतों का हिसाब क्यों नहीं लेगा। गुनाह कबीरा की मग़फ़िरत और गुनाह सगीरा पर अज़ाब हो सकता है, जैसा कि लिमन यशाउ की तामीम से मालूम हुआ, यानी कि तमाम चीज़ें लिमन यशा के इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं, उससे मालूम हुआ। मगर ख्याल रहे कि कबीरा से कुफ्र के सिवा दीगर गुनाह मुराद हैं। कुफ्र की मग़फ़िरत कभी नहीं हो सकती। रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु अन युश्रिकु बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐसे ही मा अनफुसिकुम में माँ से मुराद तेरे ख्यालात, तेरे इरादे और तेरी नीयतें हैं। अच्छे आमाल, अच्छे अक़वाल, अच्छे इरादे इसमें दाखिल नहीं, क्योंकि अगर आगे मग़फ़िरत और अज़ाब का जिक्र है, अच्छे आमाल की कबूलियत होती है, ना कि मग़फ़िरत, माफ़ी और अच्छे आमाल पर सवाब मिलता है, ना कि अज़ाब। यूँ ही तुख़्फ़ूहु, यानी हम गुनहगार मुसलमानों से खिताब है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जैसे खिताबात में दाखिल नहीं कि वो गुनाहों से पाक हैं, वहाँ गुनाह की पहुँच भी नहीं। हिसाब व किताब हमारे इजहार पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि हम जो कुछ काम छुप के कर लेते हैं उसका भी हिसाब है, जैसा कि औ तुख़्फ़ूहु से मालूम हुआ। मगर ख्याल रहे कि हिसाब हश्र दो किस्म का है। हिसाब यसीर यानी पेशी फिर माफ़ी, और हिसाब असीर यानी पूछगुछ के तमाम के पूछगुछ के तुमने गुनाह क्यों किए। हिसाब यसीर तो हर खतरे और वसवसे पर हो सकता है। रब फरमाता है वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह। मगर हिसाब असीर और सज़ा गुनाह के इरादे पर नहीं हो सकता। अलबत्ता लिहाजा आयत वाज़ेह है इस तरह के जो इरादे जो हो जाए उस पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेगा। बंदे के अफ़आल भी खुदा की मखलूक है, बंदा उनका खालिक नहीं, क्योंकि वो भी ज़मीन और आसमान की चीज़ों में से ही एक चीज़ है। यानी कि जो कुछ भी हमसे आमाल हमारे सरजद होते हैं तो उसमें भी एक मानों में अगर देखा जाए तो वो भी जो हो रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं। इसीलिए हमारे ईमान में वो बात दाखिल है कि जो कुछ भी शर और खैर जो क़द्र का जो मामला है, जो तकदीर का जो मामला है, जो तकदीर पर ईमान रखने वाली बात है, वो उसमें उसकी वजह से ये बात हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि ज़ाहिरी आज़ा से दो तरह के काम होते हैं। यहाँ पर अब आयत के ताल्लुक से कि जिस पर गिरफ्त होगी और जिस पर गिरफ्त नहीं होगी, वो उसके ताल्लुक से कुछ तफसील बयान की जा रही है कि आज़ा से हमारे दो तरह के काम होते हैं, एक इख्तियारी और एक गैर इख्तियारी। इख्तियारी जैसे ज़बान से बिल इरादा बोलना या इरादतन आँख से कुछ देखना या हाथ हिलाना, और गैर इरादी जैसे बिला क़स्द मुँह से कुछ निकल जाना या बिला इरादा किसी औरत पर नज़र पड़ जाना या हाथ के राशे की हरकत। इनमें इख्तियारी कामों पर अज़ाब व सवाब है, गैर इख्तियारी पर
नहीं है। ऐसे ही दिल के काम भी बाज इख्तियारी है और बाज गैर इख्तियारी है। इख्तियारी जैसे कुफ्र का अकीदा, अपने को बड़ा समझना, बुरे कामों का इरादा, और गैर इख्तियारी जो काम है जैसे बुरे वसवसे और ख़तरात व ख्यालात, इनमें भी इख्तियारी फेल पर पकड़ है, गैर इख्तियारी पर नहीं। तुख्फू से यही मुराद है। देखो रब ताला फरमाता है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम वलाकि युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, जिससे मालूम हुआ कि वली कसब का एतबार है, वली कसब का एतबार है, ना के फख्त वहम का। नीज इरशाद फरमाया, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इन आयतों और बहुत सी अहादीस से ये जाहिर होता है कि दिल के इख्तियारी फेल पर सजा और जजा है। ख्याल रहे कि बाद सहाबा कराम जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहुत से उलमा ने इस तुख्फू में वसवसों और दिली ख़तरात को भी दाखिल माना है, और वो हजरात इस आयत को ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा से मनसूख मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उतना ही उस पर बोझ डालेगा जितना वो किए हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये जो अल्लाह तबारक व तआला का जो फजलो करम हमारे लिए ईमान वालों के लिए है, ये बहुत बड़ा फजलो करम है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी ताकत भर। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक मानों में बहुत बड़ा फजलो करम है। तो ये आयत ला युकल्लिफुल्लाहु से मनसूख है। तिरमिज़ी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि जब यह आयत नाजिल हुई तो हम सब, यानी कि अभी जो आयत हम जो पढ़े हैं वो पूरी आयत, तो हम सब बहुत गमगीन हुए कि जब दिल ख़तरात का भी हिसाब है, दिल में जो ख़तरात जो पैदा होते हैं, जो वसवसे पैदा होते हैं, उसका भी अगर हिसाब है तो हम में से कौन अजाब से बच सकेगा। तब आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा नाजिल हुई। तफसीर कबीर खाजिन ने फरमाया कि जब ये आयत उतरी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर हज़रात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि ये हुक्म ताकत से ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी बनी इसराइल की तरह कहना चाहते हो, यानी समीना व असैना, यूं कहो समीना व अताना, यानी हमने सुना और इताअत करेंगे, यानी कि सुनना और इताअत करना। इस यानी कि बात जो ये थी बनी इसराइल की कि वो लोग हमेशा गैर ज़रूरी के मुबाहिस करते थे, अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम से बहस करते थे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो वो बात यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, जाहिर कर दी कि क्या तुम भी ऐसा चाहते हो, तुम्हारा काम यह है कि सुनना और उस पर अमल पैरा हो जाना। आजकल क्या मामला है, किसी भी चीज़ में जो है सो खोज लगाकर किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, गैर ज़रूरी ये बातें पैदा करते हैं कि ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है क्या, ये सुन्नत है क्या, ये ऐसा करना ज़रूरी है क्या, ये इस किस्म की जो सो बातें करते हैं। वो ये जो है सो एक मानों में अगर देखा जाए तो ये ऐसे लोगों का मामला है जिनको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। हमारे लिए जो अहकाम है वो ये कि समीना व अताना, सुनना और अमल पैरा हो जाना, यानी कि अल्लाह ताला के जो अहकाम
कुरान मजीद के ज़रिए हमारे सामने आ चुके हैं, उस पर फौरी तौर पर अमल पैरा हो जाना। और सहाबा कराम ने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार कर बतला भी दी कि कुरान के हर हुक्म पर और सरकार दो अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अपने सरों को झुका दिया करते थे। हत्ता ये कि अपनी मताए अजीज, अपना माल और दौलत, अपनी जान, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, हर चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में वो लगा दिया करते थे बगैर किसी चूहों चरा करे के। और ईमान, हकीकी ईमान ऐसे ही लोगों को हासिल होता है और ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन भी कहलाते हैं। बहरहाल ये है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा हमारे लिए एक बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करम फरमाने वाला है। और जो ख्यालात और वसवसे हमारे अंदर, शैतानी वसवसे, जो गलत ख्यालात अगर हमारे दिल में अगर पैदा होते हैं तो उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला अपने फजलो करम की वजह से हो सकता है कि उस पर गिरफ्त ना करे, चाहे तो वो कर सकता है क्योंकि वो मालिक हकीकी है, वो रब है, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। लेकिन हमारे ऊपर ये इनाम किया है, इससे थोड़ा सा हमको हौसला मिलता है कि जो वसवसे ख्यालात दिल में, जो बुरे ख्यालात आते हैं, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। इसीलिए ऐसी भी अहादीस में भी ये बहुत सी बातें इस किस्म की आई है कि सहाबा कराम सरकार दो अलैहि वसल्लम से एक हदीस इस तरीके से जिसका मफहूम ये है कि जब हम नमाज में ठहरते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात हमारे जहन में पैदा होने लगते हैं, तो फिर हमारी नमाज किस तरीके से खुशू व खुजू वाली होगी। तो सरकार वसल्लम ने कहा कि हाँ, वो जो ख्यालात और वो वसवसे आते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं और उसकी तरफ तुम तवज्जो ना करें, तुम उसकी तरफ तवज्जो मत करो। अल्लाह ताला उन चीज़ों का जानने वाला है जो गैर इरादी तौर पर वसवसे और ख्यालात पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करने वाला है। तो इसीलिए हमको भी अल्लाह ताला का एक फजल करम है। लेकिन हुक्म यह है कि अगर गैर इरादी तौर पर जो वसवसे पैदा हो गए, जो ख्यालात पैदा हो गए, तो उस पर अब हम अमल नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, फौरी तौर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम कहकर बाएं जानिब थूक देना चाहिए। ये जो है सो मुख्तलिफ जो है सो बातें हमारे सामने आती हैं कि इस किस्म के ख्यालात या बुरे ख्यालात या बुरे वसवसे अगर हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसे फौरी तौर पर लाहौल पढ़कर उसको जो है सो दूर कर देना चाहिए, उन वसवसों पर अमल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इरादतन अगर कोई वसवसे अगर आपके दिल में आप इरादतन कोई बात का, किसी बात का इरादा कर ले तो ये समझिए कि उसकी आपको पूछ होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ बारी ताला हमें हर बुराई से बचाए रख, दिली हर बुराई से, इख्तियारी तौर पर भी और गैर इख्तियारी तौर पर भी। ऐ बारी ताला हमें इन तमाम अहकाम पर अमल करने वाला बना दे और इख्तियारी तौर पर, गैर इख्तियारी तौर पर जो वसवसे और दिलों में जो ख्याल पैदा होते हैं तो वही आमाल हमसे करवा, वही ख्यालात, वही चीज़ें हमारे अंदर पैदा कर, वही वसवसे पैदा कर, उन वसवसों से जो गैर इरादी तौर पर बुरे होते हैं उससे हमको बचाए रख। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ बारी ताला हम तेरे हकीर बंदे हैं, बहुत कमज़ोर बंदे हैं और हमसे उठते बैठते बहुत सी नाफरमानियाँ होते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि बारी ताला हम पर रहमो करम का मामला फरमा और हमारे अंदर किसी भी किस्म का तकब्बुर, अनानियत, गुरूर हमारे अंदर पैदा ना फरमा। और ऐ बारी ताला हम पर रहमो करम का मामला फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत ठीक कर दे, हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।